तीनों दोस्त मुंबई में भटकते हुए। शाम का वक्त था। मुंबई की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर तीन दोस्त विक्रम, सुनील और जॉन थके हुए कदमों से चल रहे थे। हाथ में छोटे-छोटे बैग, चेहरे पर थकान और आंखों में बस एक ही ख्वाहिश, कहीं से नौकरी मिल जाए। तीनों एक छोटे से होटल में जा बैठे। टूटी हुई मेज पर सस्ता खाना, थके हुए चेहरे। अचानक पीली बल्ब की रोशनी के नीचे से एक बूढ़ा चौकीदार निकल आया। लाठी हाथ में लिए गुस्से से बोला, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? तीनों डर गए, फिर धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी बता दी। तीनों की हालत देखकर चौकीदार का दिल पिघल गया। वो थोड़ा हटकर फोन पर किसी से बात करने लगा। कमजोर स्ट्रीट लाइट में उसकी शक्ल आधी छिप रही थी और तीनों दोस्त उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रहे थे। कुछ देर बाद उसने कहा, मेरे दोस्त के यहाँ एक बंगला है, मालिक 2 महीने बाहर गए हैं, तुम लोग वहाँ रह सकते हो। तीनों की आंखें चमक उठी। सुबह बंगला नंबर 17 पहुंचना। अगली सुबह हल्की धुंध के बीच दूर खड़ा था बंगला नंबर 17, पुराना, विशाल, रहस्यमयी। तीनों बंगले को देखकर हैरान रह गए। इतनी खूबसूरत जगह में रहने का मौका, वो भी मुफ्त में। उनके चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। नौकर गेस्ट रूम दिखाता है। दरवाजा खुला, अंदर से एक नौकर मुस्कुराकर बोला, आइए, साफ सफाई हो चुकी है, आप गेस्ट रूम में रह सकते हैं। बंगले के अंदर चमचमाते झूमर, लंबे गलियारे, फिर एक बड़ा आरामदायक गेस्ट रूम। तीनों को लगा जैसे उनकी किस्मत अचानक बदल गई हो। पहली रात बिक्रम तहखाने में। रात के 12 बजे अचानक बिक्रम की आंख खुली, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं था। वो खड़ा था। बंगले के पुराने तहखालों वाली औरत की परछाई उभरने लगी। बिक्रम डर के मारे चिल्ला पड़ा, कौन हो तुम? और अगले ही पल वो अपने बिस्तर पर था, पसीने से भीगा हुआ, सांसें तेज। सुनील और जॉन उठकर बोले, अरे पागल, तूने सपना देखा होगा, शांत हो जा। बिक्रम ने भी खुद को दिलासा दिया, शायद ये बस कोई बुरा सपना था। सुबह रहस्यमयी औरत चिट्ठी देती है। सुबह जब तीनों बंगले से बाहर निकले तो एक अजीब सी औरत दौड़कर आई। सफ़ेद साड़ी, बाल चेहरे पर, एक चिट्ठी बिक्रम के हाथ में थमा दी और पल में गायब हो गई। चिट्ठी में लिखा था, इस पते पर जाओ, तुम्हें काम मिल जाएगा। तीनों हैरान थे, ये औरत थी कौन? उसे कैसे पता कि उन्हें काम चाहिए? तीनों दोस्त कंपनी पहुंचे, लेकिन चिट्ठी देखकर गार्ड और मैनेजर दोनों ही डर गए। मैनेजर हैरान था क्योंकि ये चिट्ठी एक मरी हुई लड़की ने भेजी थी। अचानक विक्रम ने बिना कोशिश किए बॉस का पासवर्ड खोल दिया। सब दंग रह गए। कंप्यूटर पर विक्रम नहीं, भूतनी काम कर रही थी। वो उसके शरीर में थी। यही सच्चाई थी। बॉस ने उसी लड़की को मारकर कमरे में गिरा दिया था। रात के अंधेरे में बॉस ने लड़की को बंगले के गार्डन में दफना दिया था। विक्रम का पैर उसी दफन जगह पर पड़ा और आत्मा उससे जुड़ गई। भूतनी ने बदला ले लिया। बॉस की सारी गंदी हरकतें वायरल हो गई। विदेश में बॉस को पकड़ लिया गया। उसके पापों का अंत हो गया। सुबह होते ही तीनों दोस्त बंगला 17 छोड़ गए और खिड़की में भूतनी मुस्कुरा रही थी।